Hello students, I hope you all are fine. I am Priyanka. Welcome back to my channel. So today we will discuss the topic Windows accessories of the same chapter, that is control panel in Windows accessories. So this video covers the topic Windows accessory. So let us begin with the topic. Windows provides various utilities that helps us in performing the various tasks. These utilities are the accessories. We need not to install it separately as it is automatically installed in our computer system when we install Windows. So accessory means utility जो एक यूज़र को हेल्प करती है इन परफॉर्मिंग द डिफरेंट टास्क्स. सो विंडोज़ 7 में हमें कुछ यूटिलिटीज़ मिलेंगी जिनकी हेल्प से हम अपने डिफरेंट टास्क्स को परफॉर्म कर पाएंगे, और वही यूटिलिटीज़ क्या होंगी, एसेसरीज़ होंगी. हमें इन एसेसरीज़ को अलग से इंस्टॉल नहीं करना होगा अपने कंप्यूटर सिस्टम में. जो ये एसेसरीज़ होंगी ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड होंगी हमारे सिस्टम में जब हम विंडोज़ 7 इंस्टॉल करेंगे. सो ये एसेसरीज़ कौन कौन सी होंगी, लाइक कैलकुलेटर, गेटिंग स्टार्टेड, नोटपैड, पेंट, रन, वर्डपैड, टैबलेट, पीसी एट्सेट्रा. सो इन एसेसरीज़ की हेल्प से एक जो यूज़र है वो डिफरेंट टास्क्स परफॉर्म करेगा, एंड अलग से हमें इन एसेसरीज़ को कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करना. ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड हो जाएंगी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जब हम विंडोज़ को इंस्टॉल करेंगे. सो ये विंडो नज़र आएगी आपको जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो शो होगी आपको, और यहाँ पे आपको एसेसरीज़ का ऑप्शन शो होगा ऑन द लेफ़्ट हैंड साइड ऑन द टॉप कॉर्नर. तो यहाँ से आप चूज़ करेंगे एसेसरीज़, और जैसे ही आप एसेसरीज़ चूज़ करेंगे तो आपको डिफरेंट एसेसरीज़ शो होंगी, डिफरेंट यूटिलिटीज़ शो होंगी जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड हो जाएंगी. नेक्स्ट कम्स द स्टेप्स टू असेस एसेसरीज़. इन केस अगर आपने इन एसेसरीज़ को यूज़ करना है तो आप इन एसेसरीज़ को असेस कैसे करेंगे. सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा स्टार्ट बटन पे, वहाँ से आपको चूज़ करना होगा ऑल प्रोग्राम्स पे. नेक्स्ट आप एसेसरीज़ फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद नंबर ऑफ़ यूटिलिटीज़ ओपन हो जाएंगी. तो वहाँ से आप कोई भी यूटिलिटी चूज़ कर लेंगे एंड ओपन करेंगे दैट यू वांट टू ओपन. तो यूटिलिटीज़ को हम डिस्कस करेंगे. एसेसरीज़ कंटेन्स अ नंबर ऑफ़ यूटिलिटीज़. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस पेंट. So paint utility provides us facility to create drawings on the computer. We can see, edit, fill color in pictures through this utility. It provides a variety of tools to create logos, paintings, drawings, etc. The files which we create in Paint are called bitmaps and has extension .bmp. सो पेंट यूटिलिटी की हेल्प से हम डिफरेंट ड्राइंग्स क्रिएट कर पाएंगे ऑन द कंप्यूटर सिस्टम, एंड इस यूटिलिटी की हेल्प से हम पिक्चर्स को देख पाएंगे, एडिट कर पाएंगे एंड उनमें कलर्स को फिल कर पाएंगे. एंड पेंट यूटिलिटी में हम डिफरेंट टूल्स को यूज़ कर पाएंगे डिफरेंट पेंटिंग्स, ड्राइंग्स एंड लोगोस क्रिएट करने के लिए. एंड जो पेंट यूटिलिटी में फ़ाइल क्रिएट होगी, जो ड्राइंग क्रिएट होगी वो क्या होगी, बिटमैप होगी, और उसकी क्या एक्सटेंशन होगी, .bmp. सो ये पेंट की विंडो है. यहाँ पे हमें एक वर्किंग एरिया दिया जाएगा जिसमें हम अपनी ड्राइंग, अपनी पेंटिंग बनाएंगे, उसमें कलर फिल करेंगे एंड उस पिक्चर को सेव करेंगे जिसकी एक्सटेंशन क्या होगी, .bmp. नेक्स्ट, अगर हमने इस पेंट यूटिलिटी को ओपन करना है तो स्टेप्स कौन कौन से फॉलो करने होंगे हमें. सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होगा, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करना होगा, फिर एसेसरीज़ के फ़ोल्डर को सिलेक्ट करना होगा, और देन हमें सिलेक्ट करना होगा पेंट ऑप्शन. कंपोनेंट्स क्या होंगे पेंट यूटिलिटी के, टाइटल बार होगी, मेन्यू बार होगी, टूल बॉक्स होगा, कलर पैलेट होगी,
वर्किंग एरिया होगा और स्टेटस बार होगी. सो दीज ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ पेंट यूटिलिटी. सेकेंड इज कैलकुलेटर. Calculator utility provides us facility to solve the mathematical calculations. It is similar to the calculator. We can easily access calculator either by using mouse or keyboard. Calculator की हेल्प से हम different mathematical calculations कर पाएंगे. ये सिमिलर होगा जो कि हम कैलकुलेटर फ़ोन में यूज़ करते हैं या मैनुअल कैलकुलेटर और साइंटिफिक कैलकुलेटर जो हम यूज़ करते हैं, ये सेम उसकी तरह होगा. एंड हम इस कैलकुलेटर को इजीली असेस कर पाएंगे बाय यूजिंग माउस और कीबोर्ड. नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे अब कैलकुलेटर को ओपन करने के लिए? सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होगा. नेक्स्ट ऑल प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करना होगा. एसेसरीज़ के फ़ोल्डर्स को सिलेक्ट करना होगा. नेक्स्ट हमें क्लिक करना होगा ऑन द कैलकुलेटर ऑप्शन. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कैलकुलेटर. फर्स्ट इज स्टैंडर्ड कैलकुलेटर. दिस टाइप ऑफ कैलकुलेटर इज़ यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग द सिंपल कैलकुलेशंस सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एट्सेट्रा. सो स्टैंडर्ड कैलकुलेटर वो कैलकुलेट होगा जो एक यूज़र यूज़ करेगा फॉर परफॉर्मिंग ओनली द सिंपल कैलकुलेशंस. लाइक अगर उसने एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, तो वो स्टैंडर्ड कैलकुलेटर का यूज़ करता है. सो दिस इज़ स्टैंडर्ड कैलकुलेटर जो एक यूज़र यूज़ करता है ओनली फॉर द सिंपल कैलकुलेशंस. Next is scientific calculator. This type of calculator is used for performing the scientific calculations such as binary, octal, hexadecimal and or etc. calculations. In case अगर यूज़र ने scientific calculations करनी है तो वो scientific calculator का यूज़ करेगा and it is like this. Scientific calculator is this. Next is notepad. Notepad is a text editing utility used to create or edit text files. These files cannot use formatting features, images or other objects. Generally, it contains source code for creating HTML files. These files are made up of 3 KB, that is 3 kilobytes. Notepad एक टेक्स्ट एडिटिंग यूटिलिटी है. इन केस अगर हमने कोई भी टेक्स्ट फाइल्स बनानी है, टेक्स्ट फाइल्स को एडिट करना है, तो हम नोटपैड का यूज़ करेंगे. सो दीज फाइल्स कैन नॉट यूज़ एनी फॉर्मेटिंग फीचर्स, इमेजेस और अदर ऑब्जेक्ट्स. इस फाइल में हम कोई भी फॉर्मेटिंग फीचर्स, इमेजेस और ऑब्जेक्ट्स नहीं यूज़ कर पाएंगे. नोटपैड में एक सोर्स कोड होगा जो कि यूज़ हम कर पाएंगे फॉर दी क्रिएशन ऑफ HTML फाइल्स. इन केस अगर यूज़र ने कोई भी HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फ़ाइल क्रिएट करनी है तो वो नोटपैड की हेल्प से इजीली क्रिएट कर पाएगा. और ये जो फाइल्स होंगी ये होंगी अप टू 3 KB की. सो दिस इज़ द नोटपैड स्क्रीन. नेक्स्ट कम्स द स्टेप्स टू ओपन नोटपैड. इन केस इफ़ यू वांट टू ओपन नोटपैड तो आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा. फर्स्ट आपको क्लिक करना होगा ऑन दी स्टार्ट बटन. नेक्स्ट सिलेक्ट करना होगा ऑल प्रोग्राम्स को. नेक्स्ट सिलेक्ट करना होगा एसेसरीज़ फोल्डर को. एंड नेक्स्ट आपको क्लिक करना होगा ऑन दी नोटपैड ऑप्शन. नेक्स्ट कम्स द कंपोनेंट्स ऑफ नोटपैड. टाइटल बार जो टॉप पे होगा विंडो की और जिस पे नेम होगा एप्लीकेशन का, फाइल का नेम होगा. क्लोज बटन होगा, मिनिमाइज बटन होगा, मैक्सिमाइज बटन होगा. नेक्स्ट मेन्यू बार जिसमें डिफरेंट आपको वैरायटी ऑफ ऑप्शंस मिलेंगे लाइक फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, व्यू मेन्यू एंड हेल्प मेन्यू. नेक्स्ट वर्किंग एरिया होगा जहां आप अपने टेक्स्ट को टाइप करेंगे. नेक्स्ट स्क्रॉल बार होगी जिसमें 2 बार्स होंगी, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जिसकी हेल्प से आप अपनी एंटायर स्क्रीन के कंटेंट्स को इजीली देख पाएंगे. नेक्स्ट स्टेटस बार होगा जिसमें आपकी टेक्स्ट फाइल का स्टेटस मेंशन होगा. नेक्स्ट कम्स वर्डपैड. वर्डपैड इज़ अनदर टेक्स्ट एडिटिंग utility used for producing rich text documents by typing, editing, formatting text.
It can deals with the plain text and formatted text. It can format the text using font and paragraph styles, but it cannot check spellings. It is more powerful than Notepad as it contains various formatting features. तो वर्डपैड भी क्या है, एक ऐसी यूटिलिटी है जिसको हम यूज़ करके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, बट इट कैन नॉट चेक स्पेलिंग्स. सो इस यूटिलिटी की हेल्प से हम डिफरेंट फॉन्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं अपने टेक्स्ट पे to make them more attractive. So this is the WordPad screen. Next comes the steps to open WordPad. First of all आपको क्लिक करना होगा स्टार्ट बटन पे. नेक्स्ट आपको ऑल प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करना होगा. नेक्स्ट आपको एसेसरीज़ फोल्डर को सिलेक्ट करना होगा. नेक्स्ट आपको WordPad ऑप्शन पे क्लिक करना होगा. नेक्स्ट कम्स द कंपोनेंट्स ऑफ WordPad. So these all are the components of WordPad, like title bar, menu bar, standard toolbar, formatting toolbar, working area, scroll bar, ruler and status bar. So this is all about our today's video. आज की वीडियो में हमने डिस्कशन की regarding the topic Windows accessories. So thank you so much.